मित्रों नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। इससे पहले के लघु सिद्धांत कौमुदी के अपने पाठ में हमने एंगः पदांतादति सूत्र तक का अध्ययन कर लिया है। अब हम स्वर संधि में कुछ प्रकारों को जान चुके हैं, जैसे यण संधि कैसे होती है ये जानते हैं, अयादि संधि कैसे होती है ये भी जानते हैं, गुण भी हम जानते हैं, ये पूर्व रूप भी जान गए हैं। अब इसके बाद यह एक प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव संधि प्रारंभ होता है यहाँ से, सर्वत्र विभाषा गोह से। ये क्या कहता है? लोके वेदे च। आप अगर आपके सामने पुस्तक है तो वहाँ देखेंगे लिखा होगा लोके वेदे च एङन्तस्य गोह अतिवा प्रकृति भावः पदान्ते। सर्वत्र का अर्थ क्या लिखना है? लोके वेदे च। लोके वेदे च, संस्कृत दोनों में सर्वत्र, इसी को सर्वत्र कहते हैं। आप अष्टाध्यायी में देखेंगे तो इससे पहले छंदसी की बात चल रही थी, ठीक? वह केवल वेद का नियम था, पर वह केवल छंदसी नहीं, सर्वत्र यानी वेद में भी और लौकिक में, लोक में भी। तो इसलिए वृत्ति में क्या लिखा? सर्वत्र का अर्थ क्या लिखा? लोके वेदे च। सर्वत्र का मतलब क्या? लोक में भी और वेद में भी, लौकिक संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत में भी। क्या होता है? विभाषा यानी विकल्प से गोह, गो को प्रकृति भाव हो जाता है। कब? यदि उसके तुरंत बाद अत हो, ठीक? अति, अति की अनुवृत्ति आता होगा, एंगा पदांतादति से आता होगा। तो अति की अनुवृत्ति आती है यहाँ पर। इसके अनुसार क्या होता है? यह ज्ञात होता है कि लोक में और वेद में यानी सर्वत्र गो के तुरंत बाद, गो के तुरंत बाद यदि ह्रस्व आ आता है, ठीक है? गो के तुरंत बाद क्या आता है? ह्रस्व आ आता है, तो गो को क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। पर वह गो क्या होना चाहिए? पदांत होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? ये है गो, ठीक? यह गो क्या है? किसी शब्द का अंत होना चाहिए। गो में जो ओ है वह शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए, ठीक है? जी जी। तो संबोधन में बनता है ना, बनता है गो, संबोधन में गो बनता है। शब्द का अंतिम वर्ण यदि ओ हो, केवल गो शब्द का, ठीक? गो शब्द का यदि अंतिम वर्ण ओ हो और उसके साथ साथ उस गो के तुरंत बाद ह्रस्व आ हो, जैसे अग्रम है, ठीक है? अति, पहले गो हो, गो के तुरंत बाद क्या हो? अत हो, यानी ह्रस्व आ हो, ठीक है? तो क्या होगा? उस गो के जो ओ है उसको एचो यवायावः या एंगः पदांतादति, यहाँ एचो यवायावः से अब हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए ना? हो जाना चाहिए। अवंग स्फोटायनस्य नियम अभी आगे हम पढ़ेंगे, उसके अनुसार अवंग हो जाना चाहिए। होगा वो? वो होगा, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा। और उसके साथ साथ एंगः पदांतादति से एक वो हो जाना चाहिए, पूर्व रूप भी हो जाना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में सभी चीजें प्राप्त होंगी। एंगः पदांतादति लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। एंगः पदांतादति क्या कहेगा कि शब्द का अंतिम वर्ण एंग हो, यानी ए ओ हो। एंग का मतलब क्या? ए ओ, ए और ओ। यदि शब्द के तुरंत अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण ये दोनों में से कोई हो और उसके तुरंत बाद अत हो, ह्रस्व आ हो, तो पूर्व रूप हो जाता है। एंगः पदांतादति यदि सूत्र लगा लेंगे यहाँ पे, तो हम क्या बना लेंगे? ये आ और ये ओ, इन दोनों में से पूर्व वाला यानी ओ बचेगा। एंगः पदांतादति हम कल पढ़ चुके हैं ना, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? ओ केवल बचेगा, गोग्रम, ऐसा वाला बन जाएगा, गोग्रम। यह जो पहले हम नियम पढ़े हैं उस नियम के अनुसार ये सही है, एंगः पदांतादति के अनुसार, यानी भगवान पाणिनि के अनुसार यह रूप शुद्ध है, पूर्व रूप हो गया। यानी यह अग्रम का जो अ है वह इसमें मिल गया। वैसे ही आप इसको बिना अवग्रह के लिख सकते हैं, गोग्रम ही लिखेंगे तो भी सही है जी। पर यहाँ पर एक अ था, ऐसा सूचित करने के लिए बाद के लोगों ने ऐसा अवग्रह लगाना प्रारंभ कर दिया। यह पाणिनि जी ने इसका विधान कहीं नहीं किया, ठीक है? तो पूर्व रूप संधि गोग्रम हो गई, ये एक रूप सही है, ठीक है? यह आपको वृत्ति में लिखा हुआ दिखाई पड़ती है। पर यह इस सूत्र का नहीं है। किस सूत्र का है? यह एंगः पदांतादति का।
ये सूत्र क्या कहता है, सर्वत्र विभाषा गो जो हम पढ़ रहे हैं, सूत्र क्या कहता है कि गो पदांत हो। सुनिएगा, गो क्या हो, गो का अंतिम वर्ण ओ हो, केवल गो शब्द हो, उसका अंतिम वर्ण ओ ही हो और उसके तुरंत बाद ह्रस्व आ हो, तो वा यानी विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। क्या होता है, वा यानी विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। तो जब प्रकृति भाव होगा तो क्या बनेगा, प्रकृति भाव होना यानी जैसा है वैसे का वैसा रह जाना, संधि ना होना, प्रकृति में रह जाना, अपने मूल यानी उसमें कोई भी संधि ना होना। तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा कि नहीं, गो अग्रम, गो अग्रम। ठीक है, रह जाएगा। यह संबोधन में गो जो बना है और इसके तुरंत बाद क्या है, अग्रम, गो अग्रम। गो शब्द का अंतिम वर्ण है ओ और उसके तुरंत बाद अ है, तो विकल्प से प्रकृति भाव होगा, तो ऐसे गो अग्रम रह जाएगा। गो अग्रम का अर्थ क्या होगा सर? हैं? गो अग्रम का अर्थ किसी गाय को संबोधन करके बोल रहे हैं कि आगे चलो, गो अग्रम। हाँ, या गाय का अगला भाग ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, इसके बाद यहाँ क्या है, गो है, पदांत था, उसके तुरंत बाद अत था। अब ये मानिए यहाँ पर क्या है, गो नहीं है, गो संबोधन में बोल रहा हूँ, संबोधन भी मत मानिए, तो समास मानिए। समास में मानिए गो अग्रम, ऐसा समास हुआ है, गो ngस अग्र सु, ऐसा समास था। ngस का लोप हो जाएगा तो गो अग्र बचेगा, वही गो अग्र है। समास होने के बाद गो अग्र, ठीक, गो अग्रम ऐसा समास होने के बाद जो गो अग्र है, उस गो अग्र को क्या करेंगे, पहला वाला गो है वो भी शब्द है, शब्द का अंतिम वर्ण ओ है, पदांत ओ है, तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, पूर्व रूप तो होगा एंगा पदांतादति से विकल्प से। सर यहाँ समास कौन सा होगा? षष्ठी, तत्पुरुष, षष्ठी समास। ये नपुंसक लिंग कैसे चला गया सर? अग्रम शब्द नपुंसक लिंग है, तत्पुरुष शब्द जिस तरह बाद का शब्द जो जिस लिंग में होता है तत्पुरुष उसी लिंग में हो जाता है। ठीक है, तो बाद का शब्द नपुंसक लिंग में, इसलिए पूरा गोग्रम शब्द नपुंसक लिंग में। अब परवल लिंगम द्वंद्व तत्पर। तो अभी ये समझ लीजिए गो अग्रम है, इस स्थिति में एंगा पदांतादति आपके अनुसार लग जाएगा, जो हम कल पढ़ चुके हैं, तो गोग्रम वो अवग्रह वाला बन जाएगा। पर ये सूत्र कहता है कि ऐसी स्थिति हो, गो शब्द हो ओकारांत और उसके तुरंत पर वह अंतिम वर्ण हो ओ और उसके तुरंत बाद ह्रस्व आ मिल रहा हो, तो वा यानी विकल्प से प्रकृति भाव होता है, यानी जैसा है वैसा रह जाता है, तो गो अग्रम ये भी बन जाएगा। शुद्ध है कि नहीं है? हो गया। अब इस सूत्र में दो प्रश्न कह रहे हैं, दो प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं, इस सूत्र की वृत्ति पढ़ेंगे तो दो रूप तो बन गए, गो अग्रम और गोग्रम, दोनों बन गए हैं ना, दोनों में कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं। और यह सूत्र केवल गो शब्द के लिए लगता है, इसलिए कोई आपको कठिनाई होनी नहीं चाहिए। इसके बाद अब देख लीजिए, यदि ऐसा होता, एक प्रश्न उठता है एंगंतस्य किम, कि गो शब्द एंगंत ही होना चाहिए। लोके वेदे च एंगंतस्य, वृत्ति में लिखा है ना, लोके वेदे च, लोक में वेद में एंगंत जो गो शब्द हो, एंगंत गो शब्द हो, यानी गो शब्द ऐसा हो, सुनिएगा, गो शब्द ऐसा हो कि जिसके अंत में एंग हो, एंग यानी ए अथवा ओ हो, ऐसा गो शब्द हो, एंगंतस्य गो हो। एंगंत शब्द गो जो है उसके तुरंत बाद अति, गो अति है ना, वृत्ति में गो रति, वा प्रकृति भाव, विकल्प से प्रकृति भाव होता है, तो प्रकृति भाव हो जाएगा तो गो अग्रम वैसे का वैसा बनेगा। पर प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न यह उठ रहा है कि एंगंतस्य किम, एंगंतस्य किम, सूत्र में आप एंगंत होना चाहिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि एंगंत होगा तभी यह नियम लगेगा, ऐसा क्यों आप नियम बना रहे हैं? एंगंत ना होता तो क्या बनता? तो जैसे एक चित्राः गावः सन्ति यस्य इति चित्रगुः, चित्रगुः बन जाता है, ठीक, गो शब्द है, लेकिन यहाँ गो स्त्री और उपसर्जन से नियम के अनुसार गो को ह्रस्व हो गया है, ठीक, चित्रगुः बन जाता है। चित्रगुः एक शब्द है, यानी जिसके घर में या जिसकी गायें चितकबरी हो, जिसकी गायें चितकबरी है वो कौन होगा? चित्रगुः, ठीक है, संति यस्य से, ठीक, तो चित्रगुः हो जाएगा। यह चित्रगुः का अग्रभाव, चित्रगोह अग्रम, ठीक, अथवा चित्रा
चासौ गौ इति चित्रगुः, यहाँ भी ऐसा ऐसी स्थिति में भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, चित्रगोह अग्रम, चित्रगोह अग्रम क्या बनेगा, चित्रगु ngस अग्र सु, ऐसा समास होने के बाद चित्रगु और अग्र जब बनेगा, चित्रगु अग्र, ज्यादा इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, चित्रगु और अग्र ऐसा है। यहां गो क्या ऐसा है, यहां गो कैसा है, एंगंत नहीं है, इसलिए एंगंत होना जरूरी है। अगर एंगंत होगा तभी प्रकृति भाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां पर इको यणचि नियम लग जाएगा, ठीक है। यह एंगंत नहीं है, इसलिए यहां सर्वत्र विभाषा गोह नियम नहीं लगा। एंगंत होगा तभी सर्वत्र विभाषा गोह नियम लगेगा और तभी ये प्रकृति भाव होगा। एंगंत नहीं है इसलिए यह नियम नहीं लगा, चित्र ग्वग्रम बनेगा। गु में जो ऊ है उसको इको यणचि से आप क्या कर देंगे, ऊ के स्थान पे आप क्या कर देंगे, व कर देंगे। जो ऊ था हट गया, उसके स्थान पे आ गया व आधा, और इस व में ये आ जुड़ जाएगा, तो ऐसा रूप बन जाएगा चित्र ग्वग्रम, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं, पदांते किम, ठीक, पदांते किम गो, है ना, कि पद का अंतिम वर्ण ओ होना चाहिए। गो कैसा होना चाहिए, ओ, पद क्या होना चाहिए, गोप कैसा होना चाहिए, पदांत होना चाहिए, ठीक। अगर पदांत नहीं होगा तो भी पूर्व रूप, ये प्रकृति भाव नहीं होगा। पदांत नहीं होगा तो भी प्रकृति भाव नहीं होगा। जैसे गो और ngस, षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय है ना, ngस, ngस हो या ngसी हो, पंचमी वाला ngसी होता है, षष्ठी वाला ngस होता है, ठीक। ngसी में से भी क्या बचता है, ngसी में से भी अस बचता है और ngस में से भी अस बचता है, ठीक। तो ये षष्ठी विभक्ति या पंचमी विभक्ति वाला प्रत्यय है। चाहे ngसी माने उसका अस है, चाहे ngस मानिए उसका अस है। लशक तद्धिते से ङ की संज्ञा हो गई है, और अगर ई आप उसमें अंत में मानते तो उस ई की भी उपदेश ठीक, तस्य लोपा से लोप कर दिया। तो गो अस है। यहाँ क्या गो पदांत है, जी नहीं, यहाँ गो पदांत नहीं है। जब ये विभक्ति वाला प्रत्यय लग जाएगा उसके बाद पदांत बनेगा, ठीक है ना। सुप्तिगंतम पदम के नियम के अनुसार अगर पदांत होगा गो, उसके तुरंत बाद अ होगा, तभी सर्वत्र विभाषा गो नियम लगेगा। यह पदांत नहीं है, भले ही गो शब्द ही है। जैसे गो अग्रम में था गो और अग्रम, वैसे यहाँ भी गो और अस है, तुरंत बाद ह्रस्व अ है, पर गो अग्रम में जो गो था वह शब्द का अंतिम वर्ण था, गो अग्रम, ठीक। वहाँ क्या था, वहाँ ngस पद बना था, उसके बाद ngस का लोप हुआ था, तो वो गो बचा था समास होने के कारण, तो वो गो बचा था, पर वह पदांत था। यह जो गो है यह पदांत नहीं है, भी प्रातिपदिक ही है। प्रत्यय लगने के बाद सुप तिङंतम पदम कहते हैं ना, यानी सुप और तिंग जिसके अंत में होगा वो पद कहलाएगा ना। तो ये सुप प्रत्यय एक है, ये जिसके अंत में होगा वो पूरा पद कहलाएगा। यानी गो ngस प्रत्यय है, केवल गो और ngस पद कहलाएगा, केवल गो पद नहीं कहलाएगा। तो यह पदांत ओ नहीं है, ठीक है। पदांत में होगा तभी बनेगा प्रकृति भाव, नहीं तो प्रकृति भाव नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ नियम लग जाएगा ngसी ngसोश्च। उस नियम के अनुसार क्या हो जाता है, ngसी ngसोश्च के नियम के अनुसार पूर्व रूप हो जाएगा। ये ओ और ये अ, इन दोनों में से केवल ओ बचेगा पूर्व रूप होकर, ठीक। ओ और आ में से केवल ओ बचेगा। गो स को रुत्व विसर्ग कर देंगे, सस जुसो रूह, और खरवसाने विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर देंगे तो सा को विसर्ग करके गोह बन जाएगा। क्या बनेगा, गो। यह पद का अंत नहीं था, इसलिए यहाँ प्रकृति भाव नहीं हो। अब पदांत हो गया, अब इसके बाद भले ओ होता तो बनता, पर विसर्ग है, ठीक। ये पूरा सूत्र समझ गए। तो लोके वेदे च एंगन्तस्य गोह अति वा प्रकृति भावः पदान्ते। लोक में, वेद में भी, लोक में भी वेद में भी जो एंगंत गो शब्द है, कैसा है, एंगंत गो शब्द है, उसके तुरंत बाद ह्रस्व अ है, तो क्या हो जाता है, विकल्प से प्रकृति भाव हो जाता है। गो बताया गया, हाँ, ये चित्र ग्वग्रम, हाँ, ये बताया गया, हाँ, कि इसमें ऐसा नहीं था।
हाँ, इसमें क्या था, इसमें पदांत तो था जी पर एंगंत नहीं था। एगंत नहीं था वही और गोह में जो ओ था, ओ अंत में तो था, एंगंत तो था जी पर पदांत नहीं था। पदान नहीं पदांत भी होना चाहिए, एंगंत भी होना चाहिए। जी 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 ठीक है। अब इसके बाद यहां पर एक नियम हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। सर्वत्र विभाषा गोह समझ गए हैं, तो अब ऐसी स्थिति में गो प्लस अग्रम जोड़ने पे हम दो रूप बना लिए। क्या क्या दो? एक प्रकृति पूर्व रूप एंगा पदांता दति से जब पूर्व रूप होगा तो ऐसा वाला बन जाएगा अवग्रह वाला गोग्रम, और एक हो जाए गो अग्रम, और जब सर्वत्र विभाषा गोह से पूर्व रूप वो प्रकृति भाव कर देंगे तो गो अग्रम। जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा प्रकृति भाव। तो अपने स्वभाव में है पहले जैसा। ठीक है, जी जी ये दो रूप बना लिए। बन गया कैसे बनेगा? ये सभी लोगों के मत में विकल्प से होगा और एंगा पदांता दति लग जाएगा तो ऐसा होगा। पर एक और भी ऋषि हैं। सर वो उनके स्फोटनस कौन थे उनके मत में? जी बताइए, प्रश्न करिए। सर्वत्र विभाषा गो हाँ। जी जी नहीं, ये जो हो गया? दोनों सिद्ध हुए जो है हम्म। गो अग्रम और गोग्रम जो हम्म, बने, हम्म। ये सर्वत्र विभाषा से ही बने हैं ना? ये सर्वत्र विभाषा से प्रकृति भाव होने के बाद ये नियम बना, अच्छा, और जब ये सूत्र विभाषा लगता है ना विकल्प से, तो जब ये सूत्र नहीं लगा तो एंगा पदांता दति लगने के बाद ये बन गया, इसका पूर्व रूप बन गया। पूर्व रूप होगा एंगा पदांता दति। एंगा डैश डैश सूत्र आप जान जाइए। ठीक, एंगा पदांता दति। और एक ये दोनों रूप पाणिनि के मत में बनेंगे। ठीक, पर पाणिनि जी केवल अपना ही मत नहीं रखते हैं, और ऋषियों का जो और ऋषियों का भी मत रखते हैं कहीं कहीं। ठीक, जी जी तो और ऋषियों के मत में हमें क्या समझना, एक स्फोटायन नाम के ऋषि भी हैं। ठीक, स्फोटायन। ऐसी स्थिति में वो क्या कहते हैं, उनका सूत्र है ऐसा है, अवंग अवंग स्फोटायनस्य। अब इसको कुछ लोग स्फोटायनस्य पढ़ेंगे या कुछ लोग अस्फोटायनस्य पढ़ेंगे, वो सब गलत है। स्फोटायनस्य, स्फोटायनस स्फोटायनस्य, जी अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायनस्य, स्फोटायनस्य। स सुनाई पड़ना चाहिए, आप खाली फोटायनस्य भी मत बोल दीजिएगा। आधे स आधा है, स के आगे ई अथवा अ नहीं है। पर अपने प्रांत में लोग बोलते समय ये गलत कर देते हैं, स्कूल को स्कूल कहने लगते हैं। ठीक, कूल स्कूल। तो ऐसे ही स्फोटायनस्य। ठीक, स्फोटायनस स्फोटायन नाम के एक ऋषि हुए हैं, उनके मत में क्या हो जाता है, अवंग हो जाता है। किसको अवंग होता है? गो के ओ को गो के ओ को अवंग हो जाता है। कब? जब पदांत गो का हो पदांत एंगंत जो गो हो, जो सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र मांगता है, सेम पर कंडीशन ये भी मांगता है, पदांत और एंगंत गो हो। ठीक, जी सुनिएगा प्रभु जी, जी सर। कैसा होना चाहिए? पदांत होना चाहिए और एंगंत गो होना चाहिए। अभी बीच में हम दो सूत्र छोड़े हैं, सर्वइंगिच्च और अनेकालश्रित सर्वस्य, वो छोड़े हैं, उसका कुछ कारण है। इस सूत्र को समझेंगे तो हम उन दोनों सूत्रों को सरलता से समझ पाएंगे। जी 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 इस सूत्र से रिलेट करके उन दोनों को समझना है। ठीक है, तो नहीं आप सब अचानक सोचने लगेंगे कि ये कहाँ से दो सूत्र आगे कूद गए। ऐसे कूदा नहीं है, हम कूदे नहीं है, कुछ सब प्रयोजन है, कारण सहित। मंडूक प्लुत्या हाँ, तो अभी ये समझिए, जो सर्वत्र विभाषा गोह कहता था उसी से रिलेटेड सूत्र है, इसलिए हम तुरंत जोड़ दे रहे हैं। और इसमें एक प्रश्न उठेगा, उसके समाधान के लिए वो दोनों सूत्र हम समझेंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न उठा के सीखने में ज़्यादा अच्छा रहता है, उस क्रम से सीखने में थोड़ा वैसा। समस्या आएगी आप समाधान पहले समाधान बता दें, फिर बाद में समस्या दें तो थोड़ा वैसा कठिन रहता है। हम समस्या आपके दिमाग में उठाएंगे फिर समाधान देंगे तो वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। पहले समाधान देने पे ज़्यादा समय तक याद नहीं भी रहता है। तो अभी ये समझिए कि जो सर्वत्र विभाषा गोह कहता था सूत्र कि पदांत होना चाहिए, गो होना चाहिए। ठीक, एंगंत होना चाहिए, पदांत एंगंत गो होना चाहिए, और उसके तुरंत बाद अत होना चाहिए, कोई स्वर वर्ण होना चाहिए। पर यह कहता है कोई स्वर वर्ण नहीं, कैसा, वो केवल ह्रस्व आ कहता था। अति, वह क्या कहता था? अति यानी ह्रस्व अ होना चाहिए। ये क्या कहता? अचि, कोई भी स्वर हो तो चले। अवंग स्फोटायन से क्या कहते हैं कि स्फोटायन ऋषि के मत में, स्फोटायन ऋषि के मत में क्या हो जाता है? अवंग आदेश हो जाता है। ठीक,
ठीक, स्फोटायन ऋषि के मत में अवंग आदेश हो जाता है। गो के ओ को अवंग तो आदेश होता है। कैसी स्थिति में गो के ओ का अवंग आदेश होता है? पदांत गो के ओ। पदांत गो के, एंगंत गो के, ठीक है। उसके तुरंत बाद यहाँ लिखा होगा वाह अची, उसको आप वाह अची को वाह अति भी समझ सकते हैं। जी वाह अति तुरंत बाद में अ ही होना चाहिए, ऐसा ही मानिए, ठीक। जी जी जी। या अची, अची की अनुवृत्ति आती होगी तो अच मान लीजिए, तुरंत बाद में क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए, चलेगा। वाची ही वाह अची है, वाह अची है कि वाह अति है? वाह अची है, वाची है। ठीक है, तो फिर ठीक है। तो मतलब तुरंत बाद में क्या होना चाहिए? स्वर वर्ण होना चाहिए। जी तुरंत बाद में कैसा भी स्वर वर्ण होना चाहिए। और वो क्या कहता था? तुरंत बाद में केवल अत होना चाहिए, गोह अति। यही दोनों सूत्रों के अंतर है। दोनों सूत्रों में अंतर क्या है? सर्वत्र विभाषा गोह क्या कहता था कि तुरंत बाद में कोई ह्रस्व स्वर वर्ण होना चाहिए, ह्रस्व आ होना चाहिए केवल, ठीक। तुरंत बाद में क्या होना चाहिए? ह्रस्व आ। और यह क्या कहता है? तुरंत बाद में कोई भी स्वर हो तो चलेगा, ठीक है। जी जी। तो क्या हो जाता है? गो के ओ के स्थान पर अवंग हो जाता है। नहीं, अभी क्या कहता है? गो को अवंग होता है, सुनिएगा। गो के स्थान पर अवंग अवंग हो जाता है। यानी गो के ओ के स्थान में अवंग हो। गो के ओ के स्थान पर अवंग होगा। अभी ये मत समझिए, अभी ये समझिए कि पदांत एगंत जो गो है उसको अवंग हो जाता है, ठीक। पदांत एगंत जो गो है उसको क्या हो जाता है? अवंग, हो जाता है। ठीक है। जी जी। तो अब ये देखिए कि पदांत और एगंत गो कौन सा है, ठीक है। यह जो गो और अग्रम था ना, जी ऐसी ही स्थिति ले लीजिए, गो प्लस अग्रम। अग्रम, ठीक। जी जी। अब ये क्या कहेगा? पदांत एगंत गो हो, है कि नहीं? पदांत और एगंत गो है, और उसके तुरंत बाद कोई भी स्वर वर्ण होना चाहिए, है। तो उस गो को अवंग हो जाएगा। गो के स्थान पर क्या होगा? अवंग होगा। गोह कहा गया है ना, जी षष्ठी विभक्ति किस में लगी है? गोह। जी। तो गो के स्थान पर होगी, ठीक। यानी सर ये कहते हैं हाँ, कि पदांत गो के ओ को अवंग हो। गो के ओ को नहीं, ओ को होगा। ऐसा कब समझेंगे? जब आप इससे पहले के दोनों सूत्र समझेंगे तब, ठीक। अभी ओ को मत लीजिए। यह गोह अवंग स्यात्, गोह अवंग यानी गो को अवंग होगा, जी जी। गो के स्थान पर अवंग होगा। यानी गो को अवंग होगा, यानी गो हटा दीजिए, उसके स्थान पर अवंग लिख अवंग दीजिए। कर दीजिए। ये इस सूत्र का अर्थ है। बाद में कोई स्वर हो, बाद में कोई स्वर हो तो गो के स्थान पर अवंग हो जाता ये है, सूत्र ऐसा इस सूत्र का है अर्थ है। पर इस सूत्र के अर्थ में समस्या होगी। गो में केवल अवंग बचेगा, गो हट गया पूरा, उसके स्थान पर अवंग आ गया। क्यों? अब देखिए, ऐसा होता है, तीन नियम है कि जो आदेश हो रहा है षष्ठी निर्देश के द्वारा वह कहाँ पर बैठे। जो आदेश हो रहा है वो उसको हटा के ही बैठेगा ना। जी जी जी। तो या तो पूरे गो को हटा के बैठेगा, या तो गो के अंतिम वर्ण ओ को हटा के बैठेगा। इसके लिए तीन नियम है। एक नियम अलौन्त्यस्य है, ठीक है। जी अलौन्त्यस्य नियम है, वो कहता है कि अंतिम वर्ण षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई आदेश हो रहा है तो वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। तो उसके अनुसार गोह अवंग, ये क्या कहते हैं, जो गो के स्थान पर अवंग हो रहा है, अलौन्त्यस्य नियम के अनुसार केवल अंतिम वर्ण ओ के स्थान पर होना चाहिए। अलौन्त्यस्य नियम ऐसा कहेगा। लेकिन सर पर यहाँ षष्ठी से निर्दिष्ट कहाँ है? गोह अवंग, गो के स्थान पर अवंग होगा, या षष्ठी के स्थान पे नहीं है। जी जी जी। तो गोह अवंग, गो में षष्ठी है, गो के स्थान पर होगा। तो अब यह षष्ठी के द्वारा निर्दिष्ट होने के कारण अलौन्त्यस्य नियम आएगा, वो कहेगा अंतिम वर्ण के स्थान पर हो। पर उसको रोकने के लिए जो नियम आएगा अब वो हमें समझना, अनेकाल शित सर्वस्य। ये दो सूत्र, पहले का जो सूत्र है अब वो आया। कौन सा सूत्र? अनेकाल शित सर्वस्य। ये सूत्र क्या कहता है कि जो अलौन्त्यस्य कहता है ना कि अंतिम स्वर वर्ण के स्थान, अंतिम वर्ण के स्थान पर आदेश होगा, जो षष्ठी निर्देश के द्वारा हुआ है। पर यदि आदेश यदि अनेकाल है, आदेश कैसा है? अनेकाल यानी अनेक वर्णों वाला। अवंग देखिए कितने वर्णों वाला है? अनेक वर्णों वाला है। अवंग में कितने वर्ण हैं? तीन तीन वर्ण नहीं है, 4 वर्ण है। आपको यहाँ 4 दिखने चाहिए पर 3 वर्ण है, ठीक है। जी। अवंग में कितने वर्ण? 4 दिखने चाहिए, पर ङ की संज्ञा करके आपको मानना है
तो 3 वर्ण है अ व अ, 3 वर्ण है ना, जी जी एक वर्ण तो है नहीं इसमें, ठीक ठीक अनेक वर्ण है, ठीक है ना। जी जी कितने वर्ण है, अनेक वर्ण है। तो अनेक वर्णों के स्थान पर जो आदेश होगा, ठीक, अनेक वर्णों वाला जो आदेश होगा वह सबके स्थान पर होगा, ठीक। अनेक वर्णों वाला जो आदेश होगा वह किसके स्थान पर होगा, सबके स्थान पर, सबके स्थान पे होगा। ठीक। अनेकाल, जो आदेश देखना है कि एकाल है या अनेकाल है। अब आपको प्रश्न होगा कि एचो ये वायावा में हमने देखा था आया ओ आय आओ होता है, जी 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 आय आओ आय आओ, वही तो यह प्रश्न होगा हाँ, यही कि आय होता था, औ होता था, आय होता था, औ। आ होता था। ये चारों भी अनेकाल हैं। आय में भी दो, एक अ य, 2 वर्ण है ना, एक आल तो नहीं है। एक अल यानी एक वर्ण वाला, अनेकाल यानी अनेक वर्ण वाला, अनेक यानी एक से ज्यादा। जी तो एक से ज्यादा वर्ण अय औ आय आओ में भी है, जी है ना। है तो अय औ आय आओ केवल अंतिम वर्ण के स्थान पर ही हो रहा है, हरे ए में ए के स्थान पे ही हो रहा था। तो वहां आप जानिए, वहां नियम है एचो या वायावा, वहां एच के स्थान पर होगा ऐसा कहा था, ठीक। वहां एच के स्थान पर होगा ऐसा ही कहा था, पूरे शब्द के स्थान पर होगा ऐसा नहीं कहा था। यहाँ एक, वहां केवल एचो या वायावा में अय औ आय औ अनेक अल वाले हैं, जी जी पर वह केवल एच के स्थान पे होगा ऐसा सूत्र ने स्पष्टता दी है, एचो या वायावा। जी पर यहाँ किसके स्थान पर होगा, गोह स्थाने, ऐसा तो नहीं कहा है कि एच के स्थान पे होगा। तो अब गो में पूरे गो के स्थान पे करें कि केवल ओ के स्थान पे करें, यह समस्या है। अवंग कैसा है आदेश, अनेकाल है, काल है। यानी अनेक वर्णों वाला है। अवंग में कितने वर्ण है, न की संज्ञा करने के बाद आप देखेंगे तो 3 वर्ण है महेश जी, 3 वर्ण है, अ व अ। एक है कि अनेक है, अनेक है सर। अनेक अल वाला कोई भी आदेश होता है तो वह आदेश सर्वस्व यानी पूरे समुदाय के स्थान पर होता है। ऐसा अनेकालशित सर्वस्व सूत्र का अर्थ, अनेकाल वाला आदेश सबके स्थान पर होता है, पर केवल इतना ही अर्थ नहीं, अनेकाल शित, सित होना चाहिए, सा की शित, संज्ञा होना। अनेकाल और शित दोनों, अगर शित आदेश भी हो रहा है तो वह भी संपूर्ण के स्थान पर होगा। जैसे उदाहरण मैं देता हूं, आप इसको थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, एक वर्णों वाला हो आदेश या सित वाला हो। मान लीजिए ऐसा अष्ट है, ठीक, जी जी अष्ट है, उसके बाद क्या है, जस, जी अष्टाभ्य औस सूत्र कहेगा अष्ट के बाद आने वाले जस और शस के स्थान पर औश हो जाता है, ठीक। जी अब जस और शस के स्थान पर औश करना है। औश कैसा है, कैसा क्या करना है, औश, है। ठीक। जी जी अब ये औश एक वर्ण वाला है कि अनेक वर्ण वाला है, अनेक वर्णों वाला है। एक वर्ण वाला है। इत संज्ञा करने के बाद जितने वर्ण बचे हैं उतने ही गिनना जी है। जी अच्छा है। हलत जैसे अवंग में हमने 4 नहीं गिना, अ व अ न 4 नहीं गिना, 3 ही वर्ण गिना है। संज्ञा करने के बाद इत संज्ञा करने के बाद गिनना है। ठीक ठीक तो इत संज्ञा लोप करने के बाद श्रम इस केवल कितना बचा, एक ही, औ। तो एक वर्ण वाला है ना आदेश, एक वर्ण वाला आदेश हो तो वह केवल अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, यानी जस के स के स्थान पर ही होना चाहिए अलोन्त्यस्य नियम के अनुसार। पर अनेकाल शित सर्वस्व क्या कहता है, अनेक वर्ण वाला आदेश हो अथवा शित आदेश हो जिसमें श की संज्ञा हो तो वह संपूर्ण के स्थान पर आ जाता है, यानी पूरे जस को ये हटा के औस आके बैठ जाएगा। जस को हटाएगा और औस बैठ जाएगा। औस में क्या बचता है, औ, अष्ट औ, अष्टौ बनता है ना प्रथमा एकवचन, अष्ट वही है, ठीक है। शित जो आदेश होता है वह भी पूरे समुदाय के स्थान पर होता है, ठीक। और जो अनेक वर्ण वाला जो आदेश होता है वह भी पूरे समुदाय के स्थान पर होता है। अब ये देख लीजिए, ऐसी स्थिति में ये देखिए, ऐसी स्थिति है ग गो अग्रम है ना, गो अग्रम है, इस स्थान पर अवंग होना है। क्या होना है, अवंग आदेश होना है। अवंग में कितना है, अ व अ, 3 वर्ण है ना, अनेकाल है। तो यह किसके स्थान पे होगा, पूरे गो के स्थान पे हो जाना चाहिए कि नहीं, अनेकाल सित सर्वस्व का नियम है। पूरे गो को हटा के ठीक। अवंग आ जाना चाहिए। अनेकाल सित सर्वस्व इतना ही कहता है कि अनेक वर्ण वाला आदेश हो और शित आदेश हो तो वह पूरे के स्थान पर आता है,
अलोन्त्य से क्या कहेगा कि केवल अंतिम वर्ण के स्थान पे करो, पर अनेकाल से सर्वस्व उसको रोकेगा, कहेगा केवल अंतिम के स्थान पे नहीं, पूरे के स्थान पे करो। ये समझे? ये इसमें बहुत सारा मत है, मैंने छोटे से में हल्के से में ही बता दिया है। अनेकाल कैसा है, पर इसमें बहुत सारा है। नानुबंध कृतम अनेकालतम परिभाषा भी आपको समझनी पड़ सकती है इसके लिए, पर मैंने उसका पूरा सारा एक वाक्य में बता दिया है कि इत संज्ञा करने के बाद गिनना है हमें कितने वर्ण है। जी। ठीक है, तब भी इत तो संज्ञा करने के बाद, काल है तब हाँ तब भी अनेकाल है। अनेकाल। इत संज्ञा करेंगे तो 3 वर्ण है ना, जी। अल, अ व अ, 3 है। 3 है। अनेकाल होने के कारण यह जो आदेश होगा सबके स्थान पर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। पर उसके तुरंत बाद सूत्र, उसके पहले सूत्र आता है, अष्टाध्यायी में देखेंगे तो अलोन्त्यस्य सूत्र के तुरंत बाद का सूत्र है। अलोन्त्यस्य अष्टाध्यायी निकालेंगे तो आप देखेंगे अलोन्त्यस्य जी। 1-1-52 नंबर सूत्र है। ठीक, अलोन्त्यस्य कैसा है? 52। 1-1-52 नंबर का सूत्र है, और उसके तुरंत बाद है ङिच्च, मिल जाएगा। ठीक है, तो ङिच्च अलह अंत्यस्य, ऐसा समझिएगा। ठीक, ङिच्च अलह अंत्यस्य। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। जो ङित आदेश होता है वह भी अलह अंत्यस्य यानी अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। यानी अब ये देख लीजिए, चाहे आनंग आदेश हो, चाहे अनंग हो, चाहे अवंग हो, नंग हो, ऐसे जो कुछ भी ङित आदेश आ रहा है वह पूरे के स्थान पे आता है। ङिच्च पूरे के स्थान पे नहीं, क्षमा करिए, अंतिम के स्थान पे। अंत्यस्य। तो इसे मातृ शब्द है, मातृ में अनंग अगर हो रहा है तो केवल री के स्थान पे ही होता, माता बनता है। अनंग पूरे मात्रा को नहीं हटा देता है। ठीक, तो ऐसे ही जो ङित होता है, ङिच्च सूत्र क्या कहेगा, जो ङिच्च हमें समझना है, ङित अनेकाल अपि, क्या वृत्ति में लिखा है? ङित अनेकाल अपि अंत्यस्यैव स्यात्। अंत्यस्य। अनेकाल। ङित, ङित जो है ना, आप ङिच्च सूत्र को समझना है आपको, तो इस सूत्र के लिए आप क्या करें, दिमाग में ज्यादा समझेंगे, बहुत सरल सूत्र है। अलोन्त्य सूत्र अगर आपने समझा है तो ङिच्च क्या कहता है, ङित भी, बस ङिच्च। भी अंतिम वर्ण के स्थान। अलोन्त्य से क्या कहता है, षष्ठी निर्देश के द्वारा जो आदेश किया जाता है वह आदेश केवल अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, जी, जी। ऐसा आपको अलोन्त्य से बताएगा। तो ङिच्च क्या कहेगा, उसके तुरंत बाद का सूत्र अष्टाध्यायी में देखेंगे तो जी, जी। ङिच्च यानी ङित भी। आप ङित भी इतना ही अर्थ समझ लीजिए, यानी षष्ठी निर्देश के द्वारा अगर कोई ङित आदेश किया जा रहा है तो वह भी अंतिम अल के स्थान पर ही होगा, जी, जी। भले अनेकाल हो चाहे एकाल हो, कोई मामला ही नहीं रखता है। अनेकाल थोड़ा फंसाया था, लेकिन अनेकाल ने थोड़ा सा फंसाया, उसको रोकने के लिए यह ङिच्च आ गया, यह भी अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। ऐसा इसने बताया। ठीक, तो अब अवंग कहाँ रखेंगे आप? वही अब अंतिम। गो के ओ के स्थान पे। गो में जो ओ है उसके स्थान पर क्या रख देंगे, अवंग। यानी हम क्या हटाए, ओ को। ओ को हटा देंगे, यहां से ग हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या रख देंगे, अवंग। ग बचा है जी, जी। आधा, उसमें हमने अवंग जोड़ दिया। ठीक, आधा आ जोड़ा ना, उसमें आ जोड़ा तो क्या हो गया, पूरा हो गया, पूरा गा हो गया। पूरा गा हो गया, और फिर वह भी पूरा हो गया। वह अवंग में तो वह पूरा है ही। पूरा ही है। गा की इत संज्ञा हमने कर दी है, या कर दिया। गा की इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप कर दिया। दीर्घ भी बन जाएगा। तो ग व अग्रम हुआ ना, जी, जी। ग व अग्रम। अगर आप यहाँ एचो जब आयावह करते तो गव अग्रम, वह आधा रहता। जी, जी। अवंग और अव में इतना ही अंतर है। यहाँ कुछ लोग अयादि संधि भी मानते हैं पर नहीं है, भ्रम जिनको होता है वो भ्रम मानते है। हैं। ठीक, ब्रह्म और तो यहाँ क्या है, अव नहीं आदेश हुआ है, अव आदेश हुआ है, अवंग हुआ है। ठीक, तो गव अग्रम। अब यहाँ गव में अंत में आ है, अग्रम में भी आ है, आप अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ कर दीजिए, गवाग्रम बन जाएगा ना। बन गया। आप अगर अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ करेंगे तो क्या बन जाएगा, गवाग्रम। गवाग्रम बनेगा। बन गया। और फिर पूर्व रूप संधि करेंगे तो गोग्रम बनता ही है। जी। तो अभी हमने अभी तक यहाँ तक क्या समझा, संक्षेप में मैं पूरा सारांश बोलता हूँ, फिर एक सूत्र हम, बहुत सरल सा सूत्र है, अगर ये सब समझे हैं तो हम पूरा समझ जाएंगे। संक्षेप में, अगर पदांत एंगंत लोक और वेद में भी एंगंत गो हो, उसके तुरंत बाद ह्रस्व अ हो तो प्रकृति भाव हो जाता है।
तो गो और अग्रम था। यहाँ पर तुरंत लोग पदांत है, एंगंत है, गो उसके तुरंत बाद अ भी है तो प्रकृति भाव हो जाएगा, गो अग्रम वैसे का वैसा रह जाएगा। पर वह विकल्प से होता था, विभाषा। तो जब वह नियम नहीं लगेगा तो हमने इससे तुरंत पहले जो नियम पढ़ा था एंगा पदांता दति, उस नियम के अनुसार पूर्व रूप होकर गोग्रम बनेगा। पर ये दोनों मत जो बनेंगे पाणिनि आचार्य के मत में। एक और स्फोटायन नाम के आचार्य भी हुए हैं, कहे हैं कि वैसी ही स्थिति हो, गो हो पर गो के तुरंत बाद अच कोई भी स्वरवर्ण हो, पदांत एंगंत गो हो, उसके तुरंत बाद कोई स्वरवर्ण हो तो उस गो को अवंग हो जाता है, गो को अवंग होता है। अब यह अवंग पूरे गो के स्थान पे होगा या अंतिम ओ के स्थान पे होगा, ऐसा जो पूरा मत है नैकाल से पहले अलोन्त्य से कहेगा केवल अंतिम के स्थान पर उसको रोक कर अनेकाल सर्वस्व कहेगा कि सबके स्थान पर सर्वस्व, और फिर ङिच्च कहेगा कि नहीं अंतिम के स्थान पे। ङित अनेकाल अपि अंत्यस्यैव स्यात्। अब अवंग स्फोटायनस्य सूत्र की वृत्ति फिर से पढ़ेंगे। पदांते एंगंतस्य गोः अवंग वा अचि। पदांत एंगंत जो गो हो उसको अवंग हो जाता है विकल्प से अचि, विकल्प से अवंग होता है। विकल्प ऐसा कहाँ से अर्थ आया? केवल स्फोटायन आचार्य के मत में है और सबके मत में नहीं है, तो विकल्प है ही। अगर पाणिनि जी कहीं ऋषि का नाम ले रहे हैं तो भी समझ लीजिए ये वैकल्पिक नियम है, यानी केवल उस ऋषि के मत में ही है और सबके मत में नहीं है। वैसे भी पाणिनि भी गो के ओ को विकल्प से किए थे। ये जो तीनों रूप बने हैं तीनों रूप सही है ना? तीनों रूप सही है। पाणिनि आचार्य के मत में गोग्रम और गो अग्रम ये सही है। सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव होगा तो गो अग्रम। और अगर ये क्या कहते हैं, सब कुछ तीनों रूप पाणिनि के ही मत में बनेंगे, पर पाणिनि ने इनका आदर विशेष किया है इसलिए हम इनके मत में ऐसा कह रहे हैं। ठीक, इनका आदर विशेष करके इनका नाम भी रखा है। तो स्फोटायन आचार्य के मत में गवाग्रम भी बनेगा अवंग आदेश होकर। ठीक, अब इसमें प्रश्न एक उठता है पदांते किम, वही पदांते किम वाला प्रश्न उठ रहा है कि गो होना चाहिए उसके तुरंत बाद अ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कोई भी स्वर। ठीक, गो होना चाहिए उसके तुरंत बाद कोई भी स्वरवर्ण होना चाहिए। ठीक, पर गो पदांत होना चाहिए तो क्या हो जाता है? अवंग आदेश होता है। ऐसा हम सीखे थे। तो अब पदांत होना चाहिए, ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ देख लीजिए गो है और फिर उसके तुरंत बाद क्या है? ङी, सप्तमी विभक्ति वाला सुओज समोत्सष्टाभ्याम से आप करके देख लीजिए, सप्तमी में आएगा ङी। ङी में से बचता है लशक का तद्धित से ङ की संज्ञा होकर केवल बचता है ई। ठीक, क्या बचेगा? आप ऐसे याद रखिए, इस ई की मात्रा को मत देखिए, ई बचा है, गो प्लस ई। ठीक, गो ई ऐसा है। अब ऐसी स्थिति में यह गो पदांत नहीं है, नहीं है ना? यह गो पदांत नहीं है, इसलिए क्या होगा? यहाँ अवंग स्फोटायन से नियम नहीं लगेगा। और एचो यवायावाह आप लगा लीजिए। एचो यवायावाह लगाएंगे तो ओ के स्थान पे क्या होगा? अव आदेश हो जाएगा। बाद में यति नहीं है इसलिए बाद में एंगा पदांता बाद में नहीं तो भाई एंगा पदांता दति क्यों लगेगा? पदांत ही नहीं तो ना एंगा पदांता दति लगेगा, ना सर्वत्र विभाषा गो लगेगा, ना ये अवंग स्फोटायन से लगेगा। तो एचो यवायावाह से अव कर दीजिए ओ के स्थान पे, तो क्या बचा? ग अव और ई जोड़ के लिख दीजिए गवी। यहाँ पदांत नहीं था इसलिए ऐसा बना। स्पष्ट है? यह स्पष्ट है। अब इस तरह से एकमात्र सूत्र और बचा है आज के इस पाठ में जो हम देख लेते हैं, इसी से संबद्ध है। वह सूत्र क्या है? इंद्रेच। इंद्रे च। इंद्रे च क्या कहता है? गो के स्थान पर अवंग होता है, गो के स्थान पे अवंग होता है। गो अवंग स्यात् इंद्रे। इंद्र होने पर भी इंद्रे यानी इंद्रे में कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी, यानी तुरंत बाद में इंद्र होना चाहिए। इंद्र होने पर गो के तुरंत बाद यदि इंद्र हो, यानी इंद्र के तुरंत पहले यदि गो हो तो उस गो को उस गो के स्थान पर अवंग हो जाता है। यहाँ भी आप अलोन्त्यस्य से मानेंगे कि अंतिम के स्थान पर होगा, पर उसको अलिकाल से सर्वस्व रोकेगा और उसको ङिच्च रोक कर केवल गो में जो ओ है उसके स्थान पर अवंग करेगा। जैसे देख लीजिए, गो है उसके तुरंत बाद क्या है? इंद्र। ठीक, गो है
उसके तुरंत बाद क्या है, इंद्र। तो क्या हो जाएगा, इंद्रेच सूत्र कहेगा कि गो के तुरंत बाद इंद्र हो, तो उसके स्थान पे, गो के स्थान पर भी क्या हो जाता है, अवंग आदेश उस गो के स्थान पर भी अवंग हो जाता है। अब अवंग होगा तो किसके स्थान पर होगा, ओके ओ के स्थान पे। ग आधा बचा, मान लीजिए ऐसा, ग आधा बचा और अवंग का अव हम अव लिखते हैं, इत संज्ञा करके मान लीजिए लोप कर दिया गा की, और इंद्र, ग अव इंद्र, जोड़ लीजिए, ये गव हो गया, गव, ये ग या नहीं है, गव है, और इंद्र है ना। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर कौन सी संधि का नियम लग रहा है, आद गुणा। ह्रस्व अवर्ण के बाद ई उ रिल आता हो तो आद गुणा से गुण हो जाता है, गुण हो जाएगा, अ और ई को स्थान पे गुण होकर ए हो जाएगा गवेंद्र। ठीक है, तो ये हुआ इंद्रेच। इंद्रेच सूत्र भी वही काम करता है जो अवंग स्फोटायन से करता है, पर अवंग स्फोटायन से सभी जगह स्वरवर्णों में कहता है केवल इंद्र हो तभी। ठीक, और ये नित्य होता है। ये नित्य होता है। ठीक, उनके मत में हाँ। इस जो फोटाइनस थे उनके मत में अवंग होता है, पर इनके इंद्र पर में हो तो भी होता है, ऐसा मान लीजिए। ये पाणिनि का सूत्र है। हाँ, पाणिनि इंद्रेच। का इंद्र हो, ठीक है, अवंग होगा, अगर इंद्र होगा तो नित्य होगा। ठीक है, तो इंद्रेच हो गया गवेंद्र। ठीक है, तो यहाँ तक पाठ आज हम रखते हैं। इसमें अगर आप सबको किसी को प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो आज का पाठ इतना ही। इसके बाद कल के सूत्र में हम प्लुत संज्ञा वाले कुछ सूत्र पढ़ेंगे, प्रगृह्य संज्ञा वाले कुछ सूत्र पढ़ेंगे, जिससे प्रकृति भाव संधि के पढ़ने में हमारे और गति आएगी। प्रकृति भाव संधि जो जैसा वैसा रह जाता है, इसलिए कल का भी पाठ अपना बहुत सरल होने वाला है। अस्तु, आज के पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।